दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रावण मास शुरू हो चुका है। इस महीने में भगवान शिव का क्या महत्व है और किस तरह से आप पूजा करेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा और आपकी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा। तो दर्शक मित्रों, शिव जी के पहले स्तुति कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यौ तोतैखवे, नमस्ते बाहुभ्याम मुदते, नमो नमः। नमस्ते जातु शिवतनु घोरा पापकासनी तया नस्तन्वा सचाक भी। भगवान के चरणों में वंदन कर और शुरू करते हैं श्रावण महीना। भगवान शिव को श्रावण महीना ही क्यों पसंद है, इसके बारे में एक चीज़ है। जैसे सोमवार को इस वर्ष में सोमवार के दिन सावन का महीना शुरू हुआ था। श्रावण का महीना जब शुरू हुआ तो सोम का अर्थ क्या होता है? सोम का अर्थ होता है सोमनाथ। पहले तो सोम यानी चंद्रमा होता है और सोमवार यानी सोमनाथ जो है, सोमनाथ भगवान के यहाँ चंद्रमा ने तप किया था और वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ उसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, जो हमारे सौराष्ट्र में स्थापित है। भगवान शिव जो हैं उनके 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। पूरे भारतवर्ष में 12 जगह पर वे ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। मित्रों, सोम का अर्थ दूसरा है तो सह उमा। सोम का अर्थ दूसरा क्या होता है? सह उमा। भगवान शिव जब उमा के साथ मिले तब, यह कब हुआ? तो जब माता उमा ने तपस्या की और तपस्या करते करते वो अन्न जल त्याग कर दिया उन्होंने। साथ ही में जब वो अन्न जल का त्याग करके निरंतर तपस्या में लीन रही तो भगवान शिव वहाँ परीक्षा के लिए आते हैं और परीक्षा करके माता को यह प्रतिपादित करते हैं कि आपके लिए तो बहुत से वर हैं, आप हमें क्यों मतलब हमें नहीं, बहुत से वर हैं। तो उस समय माता नाराज हो जाती है, तब भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और वह जब प्रसन्न होते हैं तो उनको गौरी स्वरूप देते हैं। भगवान उनको जब मतलब स्वीकार करते हैं, यानी उन्हें पर प्रसन्नता जब हुई तो वही सह उमा, जब उमा पर प्रसन्न हुए, वह महीना श्रावण महीना था, शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष का सोमवार था। तो इसीलिए सोमवार का महिमा विशेष है। 16 सोमवार का व्रत भी हमारे हिंदू शास्त्र में किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत किसी भी उद्देश्य को पूर्ति के लिए होता है। भगवान शिव का जो तिथि है वह तिथि प्रदोष व्रत है, यानी 13 तिथि उनको दी गई है, लेकिन प्रदोष का महत्व विशेष है। तो जो प्रदोष तिथि में व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत से उनको संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, नौकरी वगैरह की प्राप्ति, यह हर चीज़ मिलती है। इसका व्रत का विधान यह है कि एक टाइम भोजन करना पड़ता है और साथ ही में आपको प्रदोष काल में, मित्रों प्रदोष काल क्या है मैं आपको बता दूं, संध्या को 5 साढ़े 5 बजे के बाद और 7 साढ़े 7 बजे के पहले, यह बीच के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। ज्योतिष में मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में प्रदोष मुहूर्त भी एक मुहूर्त है। इसलिए उस प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वे आप पर खूब प्रसन्न होंगे। तीसरी बात यह देखना है कि भगवान शिव क्या है, तो वो महादेव हैं। और महादेव क्यों हैं? कि कौन ऐसा वीर होगा, कौन ऐसा हो सकता है कि जो हलाहल को पान कर ले जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। और भगवान शिव खुद बोलते हैं, शिव पुराण में भी ये बात है कि शवो हम शिवा बिना, अगर शिवा नहीं है तो मैं मुर्दा के समान हूँ, शव के समान हूँ, ऐसा शिव कहते हैं। तो शिवा का अर्थ हुआ माँ पार्वती। अगर पार्वती नहीं है तो भगवान शिव की कीमत नहीं है, वो मुर्दा के समान है, यानी शक्ति, शिव और शक्ति की बात हमेशा होती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप उन्होंने धारण किया, कोई देव ने ऐसा नहीं किया है। साथ ही में आप समझो, एक सबसे समझने वाली बात है कि भगवान शिव के गले में सर्प है और कार्तिकेय उनके लड़के हैं और उनका वाहन क्या है? मोर है। मोर जो है वो सांप को खा जाएगा, लेकिन फिर भी साथ में है। माता का वाहन क्या है? सिंह है।
और साथ ही में उनका वाहन क्या है, तो वृषभ है। तो वृषभ को भी सिंह खा सकता है। चूहा भी है, सांप चूहे को खा सकता है। कच्छप भी वहाँ बैठा हुआ है। साथ ही में ये भगवान शिव की जो पंचायत है, जो दरबार है, वह दरबार कितनी निराली है कि सब एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं। यही उनके योगी होने का प्रमाण है। सबसे बड़े योगी अगर कहे जाएं तो भगवान शिव है, क्योंकि जहाँ योग होता है तो अष्टांग योग दर्शन में कहा हुआ है कि वहाँ पर कभी भी राग और द्वेष नहीं होता। भगवान शिव के यहाँ राग और द्वेष नहीं है, वे अलगारी देव हैं। केवल आप क्या करिए कि काला तिल, हल्दी, चावल, दूध वगैरह मिश्रित करके भगवान शिव को निरंतर पूजन करिए। बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिपाप जन्म संहारम, एक बिल्व शिवार्पणम। भगवान शिव को एक बिल्व चढ़ाया जाए, उस पर राम राम लिखकर अगर चढ़ाते हैं तो अवश्य आप ये जानिए कि आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए शिव बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। साथ ही में सोमवार का अगर व्रत रह सकते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। सोमवार का व्रत हम निरंतर सावन महीने में अवश्य करते रहिए। इससे आपको पुण्य प्रभाव बढ़ता जाएगा। पुण्य प्रभाव बढ़ेगा, आपका कल्याण होगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपको मैं मिलूँगा। आप हमारी चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। आज के लिए बस इतना ही। आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।